घूम सकते हैं लेकिन अकेले अकेले में, दो का झुंड बना के नहीं, क्योंकि बाहर मान लो तो घूम रहे होंगे, कोई पुलिस लाइट्स कैमरा एक्शन। आज के टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये सुन लो जो मैं समझा रहा हूं। जैसे धरती पे लाखों करोड़ों इंसान है और हर इंसान एक दूसरे से भले ही अलग हो, लेकिन फिर भी कुछ इंसान है जिनके चेहरे आपस में मिलते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके चेहरे हूबहू मिल जाते हैं, जिससे हम हमेशा कल जुड़वा फर्क ही नहीं कर पाते, राम और श्याम, सीता जो नाम दिया। लेकिन चेहरे मिल जाने से क्या इंसान सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन कंपाउंड की दुनिया में भी कभी कभी ऐसा होता है कि दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला मैच हो जाता है। क्या मैच हो जाता है? फॉर्मूला मैच हो जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मामलों में एक दूसरे से डिफरेंट। को कार्बन कंपाउंड की दुनिया के हम शक्ल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? हम शक्ल बोल सकते हैं। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका आपस में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलर होता है, सॉरी फॉर्मूला, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी शो करे उसे बोलेंगे आइसोमर्स। उसके बाद हम आएंगे एग्जांपल्स में। तो क्यों नाम, पहले डेफिनेशन, व्हाट आर आइसोमेरिज्म? द phenomenon of existence of two or more compounds. The phenomenon of existence of two or more compounds having same molecular formula but different properties. क्या? Different property. This is called isomerism, and the compounds show these property are called isomers, and the compound which show this property are called isomers. यही मेरा तात्पर्य यही था। फिजिकल भी हो सकता है, और यकीन मानोगे अगर तुम 12th करते तो एक वर्ड में और यूज करता, बायोलॉजिकल भी होता है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे 10th के बच्चे, सर बायोलॉजी नॉलेज क्या होती है? लेकिन आपको तो चैप्टर करा ही नहीं अभी तक। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जिसका नाम है, आपने बोला कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमारा शरीर किसी एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति रिस्पांस शो करता है। रोशनी देखते आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, तेज आवाज सुनते ही कान बंद या फिर हम चौंक पड़ना, या फिर कोई गर्म चीज को छूते हाथ अपने आप पीछे हो जाना, ये सब रिस्पांस है हमारे शरीर का किसी एक्सटर्नल चेंजेस के प्रति। सिमिलरली जब हम कोई चीज खाते हैं, कोई चीज जब हम खाते हैं तो वो जो टेस्ट आता है ना, वो भी एक रिस्पॉन्स है। जबान पे कुछ रखा, मीठा लगा ना, मीठा वो है या नहीं वो बात की बात है, हमें मीठा लगा। मीठा चीनी थोड़ी था, बहुत सारी चीज। तो यही बात है, केमिकल, इसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो दो केमिकल जिनका फॉर्मूला सेम है, जरूरी नहीं कि दोनों हमारे शरीर में सेम रिस्पॉन्स करें। एक चीज मीठा है, एक चीज मीठा नहीं लग सकता है। जैसे ग्लूकोज क्या होता है? मीठा है, उसी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है।
उसी ग्लूकोज से सेल्यूलोज बना, आपको पता है नाइन्थ में कि ग्लूकोज से स्टार्च बनाता है, ग्लूकोज से सेल्यूलोज, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी, लेकिन जबान पे रखा तो टेस्टलेस, सेम केमिकल लेकिन टेस्टलेस, मतलब इसे बोलेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। समझाएगी नहीं? तो ये है भाई कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है मगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उस प्रॉपर्टी के अंदर फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर आप 12th के बच्चे होते तो मैं एक बार प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ऑप्टिकल जाने दो। अब हम बात कर रहे हैं हम क्या पढ़ें। हम आइसोमर नामक समंदर में से सिर्फ एक बूंद पढ़ने जा रहे हैं। सच बोल रहा हूं, आइसोमर एक समंदर है। 12th के बच्चों को जब आइसोमर चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, 11th के बच्चों को महीने निकल जाते हैं, खत्म नहीं होता है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी आइसोमर चैप्टर चलता रहता है, उसमें भी महीने निकल जाते हैं, खत्म नहीं होता है, इतना भयंकर है। तो आपको 10th में आइसोमर के ऊपर एक क्या पढ़ाया जा रहा है, बूंद, और उस बूंद का नाम है स्ट्रक्चर आइसोमर। क्या नाम है, स्ट्रक्चर आइसोमर। माफ करना, बूंद का नाम स्ट्रक्चर आइसोमर है, लेकिन बूंद में से भी कतरा, उसका नाम है चेन आइसोमर। आपको चेन आइसोमर पढ़ा जा रहा है, बिकॉज स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर भी चेन आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है, मेटामर होता है, टॉटोमर होता है, और रिंग चेन होता है। यानी कि आप सोच भी नहीं सकते, ये बूंद में इतना है, सागर तो भूल जाओ। तो आपको उस बूंद का भी एक कतरा पढ़ाया जा रहा है, चेन आइसोमर, लेकिन मैं 2 कतरे पढ़ाऊंगा, पोजीशन आइसोमर भी मैं बताऊंगा, ताकि आप फील करो कि हम बाकी 10th के बच्चों से थोड़ा सा अलग हैं, थोड़ा सा लगे आपको। ये रिंग चेन टॉटोमर, चलो रिंग चेन भी बता दूंगा। रिंग चेन बताऊंगा मैं आपको, 3 कतरे बताऊंगा, जबकि मैं साफ साफ बोल रहा हूं, दीज फंक्शन ग्रुप क्यों लिखा मैंने, अच्छा मिटाएंगे इसको। रिंग चेन, मैं आपको ये 2 चीज मेंशन करता हूं, नॉट इन सिलेबस, पहले बोल देता हूं, नॉट इन सिलेबस है सीबीएसई। सीबीएसई ने तो इस साल चीजें डिलीट की है भर भर के। उम्मीद है सबको वो ब्लूप्रिंट मिल गया होगा, स्कूल वाले दे देते हैं कि देखो बच्चों इस साल क्या नहीं पढ़ना है, पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा हटा दिया है। साथ में हेरिडी एवोल्यूशन का एवोल्यूशन हटा दिया है, हेरिडी पढ़ा रखा है। साथ में अपने कार्बन कंपाउंड नहीं, पीरियड टेबल नहीं, केमिस्ट्री में सारा, बायो में से बोल तो क्या बोलते हैं, फिजिक्स में से भी क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर हटा दिया है। साथ में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में से आई वाई सब हटा दिया है। सोच रहे हो ना, इस मतलब हटा दिया है। तो मैं फिर से नॉट इन सिलेबस लिख रहा हूँ, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको पढ़ने में तकलीफ होगी। तो फिर मैं सबसे पहले आपको चेन आइसोमर बताने जा रहा हूं। व्हाट इज चेन आइसोमर, आ जाओ। चेन आइसोमर देखो, मैं इसकी शुरुआत क्या करता हूं, फील करता हूं कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसने एग्जाम में क्वेश्चन डाला, क्लास के अंदर 40-50 बच्चे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं, मैंने इतना बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन बोला, मैंने क्लास में क्या बोल दिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो समझदार कुछ बच्चे थे जिनके भरोसे पूरी क्लास आती है, उसने लिखा है तो मैंने, मेरा भी सही होगा, उसका भी सही है तो मेरा भी सही है, उसका कटा तो मेरा भी कटेगा। हम लास्ट मोमेंट तक चीटिंग नहीं करते, हो सकता है वो धोखा दे रहा है, लास्ट मोमेंट जब पेपर बंद करने वाली बारी आती ना, बस देख लेते हैं, मतलब उसने धोखा नहीं दे रहा है, हम उसको उतार। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने को आया तो साफ साफ दिख रहा है, इसके 2 हिस्से हैं, ब्यूट एन, साफ साफ 2 हिस्से हैं, ब्यूट एन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सॉरी
ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो इसने क्या किया, बच्चे ने ऐसे सिंगल बॉन्ड, और बाकी कार्बनों को हाइड्रोजन का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो इसके भी 3 हाइड्रोजन बनेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3, इसके 2 बनेंगे 1 और 2, इसके भी 2 बनेंगे 1 और 2, और इसके बाद 2 बनेंगे 1 और 2। इसका स्ट्रक्चर है ब्यूट और एन, यानी कि नाम दिया हुआ था, स्ट्रक्चर बनाना था, आसान था और बड़े खुशी से बच्चे ने कर दिया। लेकिन एक सनकी मिला मुझे, उसने किया पंगे। 4 कार्बन से मतलब है ना, मैं अपनी मर्जी कैसे भी रखूं, ये लो भाई, मैं 3 कार्बन ऐसे रखूंगा और 1 कार्बन ऐसे रखूंगा, मैं ऐसे भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, ऐसे 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 ऐसे। हाइड्रोजन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका फॉर्मूला है C4H10 और इसका फॉर्मूला है C4 और H10। अब मैं एक टीचर होने के नाते कॉपी चेक कर रहा हूं, क्या ऑनलाइन बैठे सभी बच्चों को मेरी कहानी समझ आ रही है, मेरी तकलीफ समझ आ रही है, आप लोगों को मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। ओ आयुष्मान, आकृति खजूरिया, सबको मेरी तकलीफ समझ आ रही है। ओ माय गॉड, अर्शिया को मेरी तकलीफ समझ आ गई। ओ माय गॉड, अकृषित को भी, और 10432 नामक एक लड़की को भी, और मृदुल्ला सिम्बियल को भी। वाह, अब मैं नाम पढ़ता रहा हूं बैठ के, बस करो, हो गया। तो कुछ बच्चों ने ये स्ट्रक्चर बनाया और कुछ बच्चों ने ये स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं गहन अध्ययन करूं इन दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर, गहन अध्ययन मतलब कि बिल्कुल गहन अध्ययन करने की, कि ब्यूटेन नाम तो मैंने दिया था, लेकिन इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है इन दोनों स्ट्रक्चर में। पहले देखो, दिख रहा भी है, दिख भी नहीं रहा, बेवजह ये लोग खुशी मना के मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो आईयूपीएसी ने मुझे नाम लिखने के लिए केवल 2 चीजें सिखाई है, नंबर ऑफ कार्बन और बॉन्ड। तो मैंने देखा नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट, बॉन्ड सिंगल, एन। यहां भी मैंने देखा नंबर ऑफ कार्बन 4 और सिंगल बॉन्ड, एन। अब सवाल है मैं इन दोनों में से किसे नंबर दूं और किसका नंबर काटूं, ये है मेरे सामने विडंबना। कोई मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो भगवान के लिए, कोई बाहर निकालो, बताओ मैं किस तकलीफ से गुजर, मैं किसे नंबर दूं, किसे नंबर काटूं। दोनों को दे दो सर, आयुष्मान भवा। इस सवाल का जवाब पता है क्या बच्चों, इस सवाल का जवाब पता है क्या किसी को? यस सर, दोनों को। निहार चौधरी कह रही दोनों को। ये जो ऑनलाइन है वो तो ज्यादा एक्टिव लगे, तुम तो लास्ट की तरफ पड़े, तुम लोग जब भी जवाब दो दोनों को नंबर देते हैं। पता है सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है कि ये सवाल ही गलत है। जो स्ट्रक्चर ऑफ कभी भी ऐसा नहीं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अगर मैंने यहां लिखा ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, तब ये सवाल सही है, क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब जब मैंने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, मतलब सवाल गलत है, क्योंकि ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और जब बच्चों ने दोनों नंबर दिए हैं, दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो फिर एक नाम के दुनिया में 2 बंदे तो हैं, लेकिन दोनों बंदे सेम तो नहीं हो सकते ना। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, ये देखो, अगर एक इंसान नॉर्मली बनाए तो ये वाला ब्यूटेन बनाएगा, और कोई इंसान अगर पागलपंती बनाए तो ये वाला बनाएगा। लेकिन इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। याद रखो, इसका नाम एन ब्यूटेन है, इसका नाम ब्यूटेन नहीं है। अब तक हम इसको ब्यूटेन मान के चल रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग जब मैंने कराया तो इसको हमने ब्यूटेन बोला था, लेकिन याद रखो इसका नाम ब्यूटेन नहीं है, इसका नाम एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है। एन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, जो इसका नाम एन ब्यूटेन है।
आईयूपीएससी कराते वक्त मैंने ये बात नहीं बताया क्योंकि हम नॉर्मल इंसान की तरह नाम लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे बात किसी एक कंपाउंड की आ गई है तो उसके बारे में ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी सोच के हमें आंसर देना। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, जब मैंने बोला ब्यूटेन तो कितने इसके कंपाउंड बन सकते हैं, इसका मैं बोलूं राम कुमार, तो राम कुमार नामक कितने लोग आ सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि राम कुमार नामक बंदे को लॉटरी का टिकट अनाउंस करना है तो मैं क्या राम कुमार हाजिर हो, तुम्हारा 1 करोड़ तैयार है, ऐसे बोल नहीं सकता। राम कुमार सन ऑफ दिस गांव का बंदा, तब जाके आएगा ना सही बंदा। इसका मतलब मैं अगर एक समझदार बंदा हूं तो राम कुमार 1 करोड़ की लॉटरी निकली, आ जाओ 25 राम कुमार है। इसीलिए मैं एक टीचर होने के नाते जब मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना बोलूंगा तो मुझे इस बात का भी श्योर होना चाहिए कि कौन सा ब्यूटेन। अगर मैंने बोला एन ब्यूटेन बनाओ और किसी बच्चे ने ये बना दिया, अब पढ़। अगर मैंने क्वेश्चन में दिया एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना और किसी बच्चे ने नीचे वाला स्ट्रक्चर बना दिया तो फिर वो गलत। बात समझ आई? इसका मतलब जब मैंने बोला कि राम कुमार उर्फ श्याम कुमार तो इसको क्या बोलूं, इसका भी तो कुछ नाम होगा। आईयूपीएससी के हिसाब से तो खरे उतर रहा है बेचारा, इसकी भी 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो आईयूपीएससी को पकड़ के मारना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये इसका हमशक्ल है। अभी अनिल कपूर की तरह दिखने वाला कोई बंदा आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनिल कपूर। अनिल कपूर का डुप्लीकेट बोलेंगे ना, है कि नहीं? भले ही वो अनिल कपूर से ज्यादा अनिल कपूर लगता हो, लेकिन फिर भी हम उसको बोलेंगे कि अरे ये तो अनिल कपूर का हमशक्ल है ना। ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका क्या है? अरे मैं पढ़ा क्या रहा हूं, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। याद रखना, आईएसओ तेरे यहाँ पे दुकान खुला गई, आइसो बोलना। आइसो का मतलब है आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ए आइसो ब्यूटेन एक साथ मत लिखो, आइसो और ब्यूटेन के बीच में डंडी रखो, जैसे मैंने एन और ब्यूटेन के बीच में डंडी रखा है। ये सब रूल्स मैंने नहीं, आईयूपीएससी ने सिखाया है। तो बच्चों अगर आपको मैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन बोलूं और आप ये बना दो, सर सर मैंने सही बनाया नंबर दे दो, ना 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 ना, गलत है। और आपको एक खुशी की बात बताऊं, हमारे सिलेंडर में दोनों गैस, मैंने कल बताया था ना हमारे सिलेंडर में ब्यूटेन होता है, बोला था ना मैंने ब्यूटेन होता है, लेकिन कौन सा ब्यूटेन सर, आइसोब्यूटेन या एन ब्यूटेन? पूछो। बोला दोनों, पूछ क्यों रहे? दोनों होते हैं हमारे रसोई गैस के सिलेंडर में, दोनों ब्यूटेन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, तो बोलना ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा इस मासूम ने, इस मासूम ने कितना अच्छा सवाल पूछा। सर अगर उस बच्चे ने इस मिठाई को उठा के यहाँ रख दिया होता तो क्या होता? चलो इस सवाल के जवाब को हम 50 मिनट लगा के बताते हैं, ये हमारा 50 मिनट खा जाएगा, कोई बात नहीं। आइसोमर पढ़ाई है तो आज के दिन आइसोमर को डेडिकेट कर दिया जाए। अगर मैं एक बच्चे को बोलूं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। मान लो क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ऐसा क्वेश्चन मान लो किसी टीचर ने दे दिया, और ये सवाल में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, एक होशियार बच्चा पता क्या करता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 मार्क्स का है 5 मार्क्स का, हुए किसी ना किसी तरह से मैं 5 स्ट्रक्चर आज बना के लूंगा। चलो बना के रहते हैं, 1 2 3 4 5, पहला हो गया, 1 2 3 4। बच्चों मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, सहलो के थोड़ा, पेट में दर्द तो नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर मान लो क्वेश्चन 5 मान लो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो देखते हैं बच्चे कितने स्ट्रक्चर बनाएंगे।
1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 है कि नहीं, है कि नहीं, देखो देखो हाँ, क्यों ना मैं एक नीचे और एक ऊपर कर दूं, 1 2 3 4, क्यों ना मैं एक 2 3 और एक 4, और मन कर रहा है बनाने का, कर रहा है बनाने का, 1 2 3 4, ओ माय गॉड, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूं, चलो 5 स्टेप्स तो बनाना पड़ेगा, और हम तो पड़ेगा 5 स्टेप्स, देखो काश किसी सिवाय कुछ सोच रहा, हाँ एक इसको नीचे कर दिया, तो मैं एक बार इसको नीचे कर देता हूं, क्या बोलते हो बच्चों, क्या मैं सही जा रहा हूं क्या नहीं। तो अगर मैंने आपको ड्रॉ द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन क्वेश्चन नामक दिया है और आप ये सारे बना रहे हो, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स, क्या ये सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं या और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ऑनलाइन के बच्चों, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सर अगर 2 into 2 का बना दिया तो, यस सर, ओहो बच्चों ने आंसर, सर अगर 2 into 2 का बना दिया तो, कौन सा 2 into 2, क्या बोल रहे हैं 2 into 2, कौन सा 2 into 2, क्या है 2 into 2, क्या होता है 2 into 2, दोनों ही नीचे 1 2 3 ऐसे कर रहा है क्या, हाँ, 2 into 2, 2c ऊपर 2c नीचे, ऐसे कर रहा है, ओ माँ ओ, क्या मेरे लाल यही सोच रहे हो क्या, देखो तो जरा, चलो मैं आपको इस सीक्रेट से पर्दा उठा रहा हूं। जब भी किसी कार्बन का आइसोमर चेक करते हैं बन रहा है या नहीं, तो एक एंड से शुरू होते हैं, दूसरे एंड की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये बात शायद हजम नहीं होगी, इमेजिन करो, इमेजिन करो दरवाजा खुला, मतलब 6 बजे दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर कोई प्रवेश किया, जैसे मैं दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, कैमरे के सामने आ रहा हूं मैं, बताओ आपके सामने कौन खड़ा है, ये बता रहे, केमिस्ट्री के टीचर खड़े, ठीक है, केमिस्ट्री के टीचर खड़े। सीन नंबर 2, दरवाजा खुला, कमरे के अंदर मैं प्रवेश किया, बताओ आपके सामने कौन खड़ा है, कोई और तो नहीं है, अरे ये कौन आ गया, सर आज केमिस्ट्री वाले सर कहाँ है, बोलोगे सर बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो सेम है, अरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा तो नहीं बोलोगे कौन आ गया यार, आज केमिस्ट्री वाले सर कहाँ गए, ऐसे बोलोगे क्या, हाँ? ये और ये वही, एक कार्बन नीचे होती केमिकल चेंज, नहीं बोल रहे थे ना, बोलो बोलो, ये डिफरेंट है, बस बेचारे का कार्बन नीचे लटक गया और कब कोई, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, अब मैं कोई और, नहीं नहीं अब मैं कोई और, है ना, अरे बोलो ना मैं कोई और, नहीं नहीं मैं कौन हूं, मैं कोई और हूं क्या, और अब वही चेन है, ये कार्बन थोड़ा सा मुड़ गया है, तो मतलब कि ये ब्यूटेन है या नहीं, हम आइसोमर पढ़ रहे हैं, आइसोमर का मतलब है कोई और है, ये दोनों कोई और नहीं है, ये दोनों सेम है। सिमिलरली अब देखो इसको और इसको देखो, कौन सा पोज है बताओ, एक हाथ से नीचे है, इजिप्शियन, इजिप्ट के फोटो है, मतलब कि ये और ये भी सेम है, मतलब ये और ये समझ आ रहा है, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये क्या है, ऐसे तो किया है आंसर, ये भी सेम है, हाँ मतलब ये सारे सेम है, इन सबको अलग अलग समझने की कोशिश मत करो, ये सब के सब सेम है,
हाँ, दरवाजा खुला, एक मनुष्य का प्रवेश हुआ, यही हाथ छाती से निकला है। कौन है? सब कुछ सेम दिख रहा हूं मैं। और बच्चों कैसे आओ पढ़े, छाती से एक हाथ निकला है। अब बोलो केमिस्ट्री सर, ये वही है, बीच में से एक कार्बन फेंक देना है। मतलब कि चार का चेन नहीं है, ये कार्बन उखड़ गया और यहां जुड़ गया। क्या अब तुम दोनों से सेम मानोगे ब्यूटेन? नहीं है। अगर मेरा ये हाथ कंधे में ना होगे, छाती से निकल रहा है, तो तुम मुझे केमिस्ट्री टीचर मान के मत पढ़ना। मेरा वो अंश, ये लो आज केमिस्ट्री अच्छे से समझ आई सर, कितनी फीस ले लो, एक साल का एडवांस के पैसे नहीं बोले। कोई और है? वो आइसोमर जो होते हैं वो फॉर्मूला सिर्फ सेम होता है, लेकिन दोनों वो डिफरेंट होते हैं। जो पहले स्ट्रक्चर जो मैंने मिटा दिए वो सेम ब्यूटेन है, बेचारा अलग अलग पोज मार के फोटो खिंचा रहा है। तो अलग अलग पोज मार के कोई फोटो खिंचा दे तो आप उसको सेम डिफरेंट थोड़ी मान लोगे। ब्यूटेन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। सिमिलरली मैं अगर आपको पेंटेन दूं, पेंटेन, और बोलूं चलो पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बनाओ, देखो कैसे। 1 2 3, मैं क्यों भाई, मैं तो फॉर्मूला दूंगा, C5 और H12 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं बनाओ। दो ही थे। C5H12 कितने पॉसिबल है बनाओ। कुछ बच्चों ने कुछ कमेंट किया है, हा 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 हा, ओके, बट नंबर ऑफ H तो सेम है ना सर, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा ना। हाँ जी हाँ, सेम होगा आकृति जी, क्या करें फिर सर? अगर एक कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन से नीचे हो तब भी तो आइसोमर बना दिया। अरे आइसोमर का मतलब कोई और कंपाउंड इमेजिन करो, वही कंपाउंड अगर अपने कार्बन को थोड़ा नीचे लटका दे तो थोड़ी वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। मैं अगर अपने हाथ को नीचे लटका दूं थोड़ी मैं कोई और हूं। हाँ, पीठ से मेरा सर निकल रहा है तब मैं कोई और हूं। अब ये क्या दिखने लग गया, कहाँ गया? अरे क्या, अच्छा कैमरा ही घूम गया, कैमरा कहाँ से सही करूँ यार? हाँ ठीक, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ वरना बेवजह। ओके, अगर C5H12 का ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो घबराओ मत। 1 2 3 4 5, नो परेशानी। लेकिन कोई बच्चा अगर सोच रहा है मैं 1 2 3 4 करके पहले में कार्बन जोड़ दूं तो वो पागल है, बिग वाला पागल है। क्योंकि एक तरह से उसने कुछ नहीं किया, इसको बस मोड़ दिया। मोड़ने से आइसोमर नहीं बनते, मैं तो अपना हाथ मोड़ दूं तो मैं कोई हमशक्ल थोड़ी बन जाऊंगा। हाँ, उसको उखाड़ के कहीं और लगा। अभी भी देखो ना, ये चीज अभी भी इसमें जुड़ा था, मोड़ देने पर भी तो वही चीज उसमें जुड़ गया, तो इसमें थोड़ा मोड़ ही गया है ना, मोड़ जाने थोड़ा ऐसे करना चाहते हैं, उखाड़ के कहीं और तब जैसे शक्तिमान ने किया। लेकिन शक्तिमान ने गलती भी कर दी। सर मैं उखाड़ के यहां लगा दूं तो शक्तिमान ये और ये सेम है, बिकॉज नंबरिंग करो तो ये सेकंड पोजीशन पे और नंबरिंग करो तो ये भी सेकंड पोजीशन पे है। तो दोनों साइड से अगर सेकंड पोजीशन में भी लगा है तो दोनों सेम नहीं हो गए क्या? ये मेरी गोल्ड वाली रिंग कौन से नंबर की फिंगर में लगी? मेरे गोल्ड वाली ये रिंग है वो किस फिंगर में लगी है? और अब तो है ना वही चीज, है ना? ये मत बोलना कि सर सेकंड में लगी है, सर फोर्थ में लगी है, यानी कि मैंने इस केमिकल को पलट दिया तो मतलब केमिकल थोड़ी चेंज होगा सर, लेकिन सी के अल्फाबेट्स तो उल्टे हो गए ना। तो ये घबराओ मत, माइक्रोस्कोप में जब आप मीथेन को देखो तो सी सी और एच एच थोड़ी दिखेगा,
आपको तो दिखेगा भी नहीं श्योर, आपको सिर्फ दोनों सेम बात समझ आया, मतलब कि ये और ये दोनों सेम है इसलिए इसको एक कॉमन। अब सवाल है कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो उसका जवाब है अगली बार जैसे 5 का चेन बनाया था वैसे 4 का बनाया, तो चचा 3 का बना दो और 2 को एक ऊपर और एक नीचे लगा दो, हो गया। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये है 3 स्ट्रक्चर। लेकिन सर रूल के मुताबिक 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड इन, ये है पेंटीन, इसका नाम है एन पेंटीन। तो इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन। क्या? पेंटेन। सर मैं इसको भी आइसोपेंटेन बोल रहा हूं, नहीं घर का राज नहीं। आइसो अगर इसको दे दिया तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। सर न्यूमर में नया टॉपिक है क्या? नहीं, आइसोपेंटेन है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, आइसो एन एंड नियो। तो आपके स्ट्रक्चर आइसोमर में चेन में सिर्फ इतना ही था। चेन आइसोमर इसलिए बोलते थे क्योंकि पेंटेन में यहाँ पर आजू बाजू कोई ब्रांच नहीं है। अगर मैं एक साइक्लिस्ट या फिर बाइक चला रहा हूं तो जब इस कार्बन से शुरू हुआ तो इस कार्बन तक मुझे कोई रुकावट नहीं मिली। अगर मैं इस कार्बन को टेढ़ा भी कर दूं तो देख लो, इस कार्बन को टेढ़ा भी कर दूं तो जब मैं सफर कर रहा था तो मैं एंड में यही पहुंचा, तो इसका मतलब ये टेढ़ा भी कर दूं तो भी कंपाउंड सेम है। लेकिन इस कार्बन को देखो, जब मैं यहां से सफर शुरू करता हूं तो इस कार्बन में पहुंचते ही मुझे 2 ब्रांच मिले। यहां जाऊं कि सामने जाऊं, ब्रांच बन गए 2, यहां से भी शुरू कर दूं 2 ब्रांच मिले, सामने जाऊं या नीचे जाऊं, तो ब्रांच बनने की वजह से इसे ब्रांच आइसोमर और चेन आइसोमर बोला। इसमें भी देख लो, जब मैं यहां से सफर शुरू किया तो जैसे मैंने इस कारण पहुंचा मुझे 1 2 3 रास्ते मिले, मतलब इस चेन में कितने ब्रांच हैं? एक भी ब्रांच नहीं है। इस चेन में कितने ब्रांच हैं? 1 ब्रांच है। और इस चेन में कितने ब्रांच हैं? 2 ब्रांच है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चेन में आजू बाजू कार्बन लगने शुरू हो जाएं उन्हें ब्रांच बोलते हैं। लेकिन ब्रांच होने के बावजूद भी अगर फॉर्मूला सेम हो उसे ब्रांच आइसोमर और चेन आइसोमर बोला जाता है। तो आपके सिलेबस में ब्यूटेन आइसोब्यूटेन भी आपस में ब्रांच आइसोमर है और पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन भी तीनों आपस में ब्रांच आइसोमर है और ब्रांच और चेन आइसोमर यहाँ पे समाप्त। अब मैं अगला पोजीशन आइसोमर पढ़ाने जा रहा। छोटा सा ब्रेक है, रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूं मैं। और हाँ, बाकी 2 आइसोमर में रिकॉर्ड नहीं करने वाला बिकॉज सिलेबस में